देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। प्रवीण जो है wanted to make a temporary shelter for her car। प्रवीण जो है अपनी कार के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी टारपोलिन की। इट इज़ अ फैब्रिक। टारपोलिन हमारे पास जिसका हम शेल्टर बना रहे हैं, जो उसकी चारों साइड को कवर करेगा। देखो चारों साइड, लेटरल सरफेस एरिया यहाँ तक, और टॉप ऑफ द कार, और टॉप को भी बनाना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐड करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखा है विद द फ्रंट फेस एज ए फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। उसका जो सामने वाला फेस होगा ना, वो फ्लैप में होगा, उसको हम फोल्ड कर सकते हैं, रैप कर सकते हैं। एज्यूमिंग दैट द स्टिचेज मार्जिन आर वेरी स्मॉल। स्टिचेज मार्जिन आपके पास ज़्यादा स्मॉल है तो आप नेग्लिजिबल हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं। हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर ऑफ हाइट दिस। बेस डायमेंशन, देखो बेस डायमेंशन, बेस कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। पहले लेंथ, दूसरी ब्रेथ, और हाइट उसने सेपरेट दे दी। थोड़ा सा क्वेश्चन को लिखने का तरीका चेंज किया है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, लेंथ 4 है, ब्रेथ 3 है, हाइट 2.5 है, चारों साइड कवर करनी है, टॉप कवर करना है, मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सीलिंग रेक्टेंगल। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, लेंथ आपके पास कितना गिवन है 4 मीटर, ब्रेथ आपके पास कितना गिवन है 3 मीटर, और हाइट आपके पास गिवन है 2.5 मीटर। फाइन। हमें क्या करना है यहाँ पे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड एरिया, सीधा सीधा करते हैं, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ टारपोलिन फॉर मेकिंग द शेल्टर, हमें क्वेश्चन में समझ आ गया कि हमसे निकलवाना क्या चाह रहे हैं वो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तो आ गया लेटरल सरफेस एरिया जो चारों साइड से हमें कवर करना है, प्लस हमें छत को भी कवर करना है जो कि एक रेक्टेंगल होता है, L इंटू बी। 2 इंटू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2.5, हेयर आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यूज। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 12, 2 7 जा 14, और जब आप 14 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 35। 35 प्लस 12 ऐड करने से आंसर यू विल गेट 47 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया आपको टारपोलिन का चाहिएगा अगर आपको अपना शेल्टर बनाना है तो। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, इजी हैं अगर आप समझने की कोशिश करें। किसी क्वेश्चन में डाउट अपीयर होता है तो प्लीज़ क्वेश्चन को एक बार वीडियो को दोबारा से देख ले। अगर वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में मैं इम्प्रूव कर सकूं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पे नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नॉट रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, हम 13.2 शुरू करेंगे। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। Hello and welcome back in today's class. 4 question of exercise 13.1 we have done in the previous video. Question number 5 we will begin with that. Let me show you the question from the book. एक आपके पास क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज गिवन है। उसकी तो एक एज ही देंगे आपको क्योंकि बॉक्स आपका क्यूबिकल है। अगर एक एज 10 है तो पूरी की पूरी साइड्स आपके पास 10 होंगी। और दूसरा आपके पास कोई क्यूबॉइडल बॉक्स है जिसकी लेंथ इतनी, ब्रेथ और ये हाइट गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। आपके पास जो लेटरल सरफेस एरिया होगा दोनों फिगर में से, दोनों बॉक्स में से किसका ज़्यादा होगा, ग्रेटर। लेटरल सरफेस एरिया निकलवाएंगे और किसका ज़्यादा है वो बता देना है आपने। विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, और सेकंड पार्ट में आपको दोनों का TS से निकालना है और किसका कम है वो बताना है आपको। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। आपके पास 2 शेप हैं, एक तो आपके पास है क्यूब, ठीक है, ये आपके पास क्यूब गिवन है, और एक आपके पास क्यूबॉइड गिवन है। ठीक है, इसकी जो एज गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है क्यूब की, और जो क्यूबॉइड की आपको गिवन है वो गिवन है 12.5, तो इसकी लेंथ है 12.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर है, इतनी वाइड, और जो इसकी हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। लकीली सारी चीज़ें सेंटीमीटर में चल रही हैं अभी तक, ठीक है।
हमें पहले पार्ट में पूछा गया है कि दोनों में से किसका एलएस से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे एलएस से निकालना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे एलएस से ऑफ क्यूब और यहाँ पे हम निकालेंगे एलएस से ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एलएस से ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपको याद होगा 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी 4 इंटू 10 का स्क्वायर, यानी 4 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 100। ये आ गया आपके पास एल एस से ऑफ इस बॉक्स का, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, सिर्फ 4 उसकी बाउंड्रीज़ का। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया एल एस से, यानी 2 इंटू सीधा कर लेते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 2 इंटू 12.5 लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। जब आप इन दोनों को करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22.5 मल्टीप्लाई बाय 8। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास देखो, इनको 16 को 22.5 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आ गया इसका सरफेस एरिया, किसका, क्यूबॉइड का। और ये आपके पास आ चुका है क्यूब का सरफेस एरिया। पूछ रहा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। हम यहाँ पे लिखेंगे एल एस ए ऑफ क्यूब इज़ मोर, क्यूब का एल एस ए आपके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। और कितना ज़्यादा है अगर आप वो भी मेंशन करना चाहते तो 400 माइनस 360, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा है। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड में हमें निकालना पड़ेगा टी एस से दोनों का, और जिसका टी एस से कम है वो बताना पड़ेगा। टी एस से ऑफ क्यूब, और यहाँ पे हम निकालेंगे टी एस से ऑफ क्यूबॉइड। टी एस से ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और साइड इसकी 10 है तो 6 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया 600। और इसका आ जाएगा 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, टीएससी का फॉर्मूला। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 125, इनको 8 10 आप करेंगे तो 80, और इसको आप इसके साथ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100। तो 2 इंटू जब आप इनको ऐड करेंगे तो 125 और 180 आपके पास आ जाएगा कितना, 305। 305 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो कितना आया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका कम है, यहाँ पे भी टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कम है। इसमें कम पूछा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल, ज़्यादा पूछते तो हमारे पास क्यूबॉइड लिख देते। टी एस से ऑफ क्यूब इज़ लेस, कितना लेस, 610 में से 600 माइनस कर देंगे, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लेस है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन, लेट मी शो यू दिस फ्रॉम द बुक। 6 क्वेश्चन, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, आपके पास कोई स्मॉल हर्बेरियम है, ठीक है, इज़ मेड एंटायरली ऑफ द ग्लास पेन्स, वो सारा कांच का बना हुआ है। जैसे आपके पास एक्वेरियम होते हैं, टाइप ऑफ एक्वेरियम है आपके पास, वो सारा कांच का बना हुआ है। हेल्ड टुगेदर विद द टेप, और उसके ग्लास को ज्वाइन करने के लिए सिर्फ उसकी बाउंड्री पे टेप लगाई गई है। हर्बेरियम की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें गिवन है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास, हर्बेरियम क्योंकि जो आपके पास होता है वो क्लोज शेप होती है, एक क्यूबॉइड होता है और क्लोज होता है, तो यहाँ पे एरिया अगर ग्लास का पूछा जाए कितना ग्लास लगेगा, तो ग्लास लगेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा हमें किसका, क्यूबॉइड का। लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें गिवन ही है क्वेश्चन के अंदर, तो हम यहाँ पे कैसे उसको यूज़ करेंगे। लेंथ आपके पास हर्बेरियम की गिवन है, ब्रेथ आपके पास गिवन है, हाइट आपके पास गिवन है। ठीक है, लेंथ आपके पास कितनी गिवन है, लेंथ आपके पास गिवन है 30 सेंटीमीटर। डायमेंशन उसका यूनिट का ध्यान रखना। ब्रेथ जो आपके पास गिवन है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, और हाइट जो आपके पास गिवन है वो भी आपके पास 25 सेंटीमीटर की है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास सारी जगह से बंद है आपके पास, तो हम टी एस से यूज़ करेंगे। 2 इंटू एल बी बी एच एल एच एल, 2 इंटू 30 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 750 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 625 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से फिर से 750 आएगा। ये आपके पास बन जाएगा 750, 625 और 750, हाँ यही आ रहा है।
2 इंटू जब आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल फाइंड 2125, मल्टीप्लाई करने से आपके पास आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इतना ग्लास लगा है उस हर्बेरियम को बनाने के लिए, ये हमारे पास आ गया उसका टोटल सरफेस एरिया। अब एक चीज़ ध्यान रखो, अब हमें लगानी है उसकी बाउंड्री पे टेप। जैसे ये सोच लो ये हमारे पास हर्बेरियम है, तो एक टेप तो यहाँ पे लगेगी, देखो एक टेप यहाँ पे, एक टेप यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगी, इस साइड पे भी लगेगी, यहाँ पे भी लगेगी। तो एक चीज़ देखो कितनी जगह पे टेप लगेगी उसकी, लेंथ ऑफ द टेप, कितनी टेप लग जाएगी वहाँ पे हमारे पास, लेंथ पे लगेगी, लेंथ पे, ब्रेथ पे और हाइट पे। तो और 4 मेरे पास लेंथ है क्वेश्चन के अंदर, 4 लेंथ है। अगर हम देखें तो इसमें 4 लेंथ बनेगी किसी क्यूबॉइड में, 4 ब्रेथ बनती है और 4 ही उसके पास हाइट बनती है। तो मैं क्या करूँगी, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट निकाल के और 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि बाउंड्रीज पे टेप लगनी है। तो 4 इंटू लेंथ कितनी थी 30, ब्रेथ कितनी है 25 और हाइट भी कितनी है 25। तो देखो 30, ये कितना हो गया 50, 50 और ये 30 कितना हो गया 80, 80 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है 320 सेंटीमीटर। इतनी आपको टेप की ज़रूरत पड़ेगी उस पूरे हर्बेरियम को कवर करने के लिए, ठीक है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, मैं आपको दिखा देती हूँ। शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेज ऑफ पैकिंग देयर स्वीट्स। अच्छा ठीक है, उनको अपनी स्वीट पैक करने के लिए कार्डबोर्ड के बॉक्सेस का ऑर्डर करना है। 2 साइजेस के बॉक्स उन्होंने बनवाने हैं, बिगर बड़े बॉक्स बनवाने हैं स्वीट्स के और छोटे बॉक्स बनवाने हैं। डायमेंशन गिवन है 25, 25, 12, 12 सॉरी 15, 12 और 5, ठीक है। फॉर ऑल द ओवरलैप्स, अगर मेरे को उनको ओवरलैप करना है, बॉक्स को हम थोड़ा सा ओवरलैप करते हैं तो 5% ऑफ द टोटल एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो टोटल सरफेस एरिया का 5% मेरे को एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि मेरे को ओवरलैप करना है बॉक्स को। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड, अगर 100 सेंटीमीटर हम लेने के लिए गए हैं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का अगर हमारा एरिया, तो हमें 4 रुपीज़ देने पड़ेंगे। 1 का नहीं गिवन है यहाँ पे, सॉरी 1000, आई एम सो सॉरी, ये 1000 है। 1000 सेंटीमीटर के मेरे को देने हैं 4 रुपीज़। तो जो मेरा एरिया होगा, फिर यूनिटरी मेथड निकाल के मैं कॉस्ट निकालूंगी। आगे फिर क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेज ऑफ ईच काइंड। 250 बॉक्सेस तो मेरे पास बड़े हैं और 250 बॉक्सेस मेरे पास छोटे हैं। तो अगर मेरे को इतना ऑर्डर देना है तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कुछ बॉक्सेस तो मेरे पास बड़े हैं और कुछ बॉक्सेस मेरे पास कैसे हैं, छोटे हैं। ये हम लेके चलते हैं अपने बड़े बॉक्सेस को, और यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने छोटे बॉक्स को। ठीक है, इसकी डायमेंशंस हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 25, 20 और 5, और इसकी जो गिवन है दैट इज़ 15, 12 और ये कितना गिवन है 15, 12 और ये गिवन है हमारे पास 5, और उसका गिवन था 25, 25, 15, 12, 5। ठीक है, मेरे को पूरे इस बॉक्स को अगर ओवरलैप करना है तो मेरे को इसका टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा और इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा। देखो TSA ऑफ बॉक्स 1, मैं यहाँ पे बिगर बॉक्स को ना बॉक्स 1 लिख रही हूँ। तो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ये बड़े बॉक्स का निकल रहा है 2 इंटू, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500, इनको करेंगे तो आपके पास 100 और इनको करने से आ रहा है 125। 500, 100, 600, 600 और 125, 725। 725 को करो मल्टीप्लाई, देखो 25 को 2 के साथ करोगे 50, 7 को 2 के साथ किया तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। TS से निकल आया इस वाले बॉक्स का, एक बॉक्स का। इसका निकाल लेते हैं, TSA ऑफ बॉक्स 2, छोटे वाले बॉक्स का। तो 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ। करो, इसको करोगे तो 5 टू जा 30, 3 180, 12 5 जा कितना होता है 60, 15 5 जा कितना होता है 75। करो, ये आपके पास आ जाएगा 315 के करीब। 5 13 8 1
हाँ ये आ जाएगा 315 और इनको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब देखो जो ओवरलैपिंग के लिए हमें वो चाहिए, हमें 5% एक्स्ट्रा। हमें क्या करना पड़ेगा, इनको टोटल करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास दो बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया आ रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्सेस, यहाँ पे बॉक्स 1 + 2 का टोटल सरफेस एरिया है। पहले वाले का कितना था 1450, दूसरे का आ गया 630, 50 और 30 80 और 14 और 6 आपके पास 20, तो 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोनों बॉक्सेस का टोटल सरफेस एरिया। अब ये सरफेस एरिया तो हमें चाहिए, प्लस हमें 5% एक्स्ट्रा चाहिए इसी का, ठीक है। देखो हमें जो ओवरलैपिंग के लिए चाहिए ना, वो क्या करेंगे, एरिया फॉर द ओवरलैप्स। कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में, स्वीट बॉक्सेस में हमें ओवरलैप के लिए चाहिए होता है। तो हमारा एरिया कितना है 2080 और 5% चाहिए, तो हम इसका 5% निकाल लेंगे, मतलब मेरे को इतना चाहिएगा 2 और इसको करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 104, इतना मेरे को एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो मेरा एरिया पहले कितना था 2080, ओवरलैपिंग के लिए एक्स्ट्रा कितना चाहिएगा, ये इतना, मतलब मेरे को एरिया चाहिएगा 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया मेरा टोटल एरिया उन कार्डबोर्ड को बनाने के लिए, 2 कार्डबोर्ड को बनाने के लिए एरिया निकल गया। बट मेरे को जो टोटल बनाने हैं वो तो मेरे को कितने बनाने हैं, वो तो मेरे को बनाने हैं कितने 250। तो टोटल सरफेस एरिया मैं निकालूंगी 200, ये तो मेरे पास उन 2 बॉक्सेस का आ गया और मेरे को 250 ऐसे बनाने हैं, तो TSC ऑफ 250 सच बॉक्सेस। तो मैं क्या करूँगी 2184 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना करने के बाद इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और देखिए, जो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड है हमारे पास, इनको ना अभी मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि बाद में कटने में ईजी रहेगा, तो मैं मल्टीप्लिकेशन को यहीं पे छोड़ती हूँ। अब थोड़ा सा उन्होंने क्या बोला था, जो कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के मेरे को देने हैं कितने रुपीज़, 4 रुपीज़, और मेरा एरिया इतना है। तो पहले मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का निकालूंगी, 1 सेंटीमीटर के मेरे को देने पड़ेंगे 4 / 1000, 1 सेंटीमीटर का आ गया ना। अब इसका निकाल लेते हैं, और मेरा एरिया कितना है 2184 × 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको समझ आ जाएगा मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ईजी हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ 2184 × ये इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो इसका कैसे करेंगे 4 / 1000 मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा 2184 × 250, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर, देखो 250 की टेबल में 4 जा पे 1000 आता है, ठीक है। 4 से ये 4 चला गया, मेरा क्या बचा 2184। अगर मेरे को उन डायमेंशंस के 250 बॉक्सेस बनाने हैं तो मेरे को कितने रुपये का कार्डबोर्ड परचेज़ करना पड़ेगा, 2184 रुपीज़ का मेरे को कार्डबोर्ड परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है, इतने रुपीज़। आई होप दिस क्वेश्चन हैज़ बिकम क्लियर फॉर यू, ठीक है।